परम पूज्य युवराज स्वामी दिव्यांशाचार्य जी महाराज के पावन सानिध्य को प्राप्त करने के लिए महाराज श्री को फॉलो करें। यूट्यूब चैनल स्वामी दिव्यांशाचार्य जी। भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के जीवन में एक कथा आती है, आप लोग श्रवण भी किए होंगे। रामानुज स्वामी जी एक बार मेलकोटा मैसूर में विराजते थे। मेलकोटा में संपत कुमार भगवान है, आप लोग कभी जाइए, वहां बड़ा सुंदर दिव्य क्षेत्र है। ये संपत कुमार भगवान दिल्ली के मुगल के यहाँ रहते थे। उनकी बेटी इन्हें गुड्डा बना करके खेलती थी जो है। तो रामानुज स्वामी जी को उन्होंने स्वप्न दिया कि हम इस मुगल के यहाँ पड़े हैं, हमें यहाँ से ले चलो। तो रामानुज स्वामी जी दिल्ली आए और मुगल के यहाँ से ले जा करके विराजमान कराया मेलकोटा में। रामानुज स्वामी जी का अभिमानक क्षेत्र है मेलकोटा। एक बार रामानुज स्वामी जी विराजमान थे एक गांव की ग्वालिन, जिसको कुछ पता नहीं भक्ति क्या होती है, आचार्य या संत महापुरुष की महिमा क्या, कुछ पता नहीं है। बस संत आए हैं, दूध दही घर में हो रहा है, ला करके रोज स्वामी जी को दे जाती। बहुत दिन बीत गए, काफी समय बीत गया। एक दिन रामानुज स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा, ये माता जी रोज ला करके दूध दही देती है, तो इसके बदले में आप लोग कुछ पारितोषिक देते हैं कि नहीं देते, कुछ दक्षिणा देते हैं कि नहीं देते हैं। तो कुरेश स्वामी जी ने कहा, स्वामी कभी उसने मांगी नहीं तो हम लोगों ने दिया नहीं। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा, बिल्कुल बात है, महात्माओं को तो फ्री के खाने की आदत है, कोई ला के दे तुरंत ले लेंगे। जा करके पूछ करके आओ कि इतने दिन तक दूध दही की जो सेवा की है उसका क्या पारितोषिक है। शिष्यों ने जा करके माता जी से पूछा कि मैया जो आप रोज दूध दही लाती हो रोज, उसका क्या मूल्य है, क्या देना है हमको। देखो आचार्य के रोज सुबह दूध लेके आती, उस समय आरती होती थी। तो आरती का समय होता तो भगवान के दर्शन करती, तीर्थ चरणामृत लेती, तुलसी लेती भगवान की, भगवान के चरण पादुका सर पर धारण करती। प्रसाद लेते लेते उसका चित्त निर्मल हो गया। हम लोग सुबह आरती होती है ना भगवान की, तो तीर्थ मिलता है, तुलसी मिलती है। कितने लोग सोते ही रहते हैं, आरती में नहीं पहुंच पाते हैं। भगवान की आरती में टाइम से पहुंचना चाहिए। वो ग्वालिन रोज आरती में पहुंचती, रोज चरणामृत पीते पीते उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। उसने जाकर के शिष्यों से कहा कि रामानुज स्वामी जी जो देने के लिए अवतार लिए हैं वो हमको दे दे। तो शिष्यों ने आकर के कहा कि वो ऐसा बोल रही है, वो धन नहीं मांगा। क्या मांगा? जो रामानुज स्वामी जी देने के लिए अवतार लिए हैं वो हमको दे दे। शिष्यों ने जाकर के बताया रामानुज स्वामी जी से। रामानुज स्वामी जी ने कहा कि हमने, जाओ बोल दो कि दे दिया उसको। शिष्य आकर के बताए कि स्वामी जी कह रहे हैं कि हमने दे दिया। अब वो तो गुस्से में आ गई, ऐसे कैसे मान लें, उनसे बोलो लिख करके दे हमको। भाई गारंटी लेटर चाहिए ना कि हाँ दे दिया है। रामानुज स्वामी जी ने पत्र में लिखा, इस ग्वालिन को मैं परम पद मोक्ष प्रदान करता हूं। ले जाकर के शिष्यों ने पत्र दिया। उसने पत्र को, पढ़ी लिखी तो थी नहीं, नीचे से ऊपर तक देखा, बोला ये पत्र तुमने लिखा है कि तुम्हारे गुरुजी ने लिखा है? बोले नहीं, गुरुजी ने लिखा है। तो उनके हस्ताक्षर कहाँ हैं? हस्ताक्षर करवा के लाओ, मैं कैसे मानूंगी तुम्हारे गुरुजी का लिखा हुआ है। एक कलिकाल की घटना है, कोई बहुत दिनों की घटना नहीं है। शिष्यों ने जाकर के रामानुज स्वामी जी से दस्तखत करवाए, ला करके वो पत्र को दिया और बोले पत्र ला करके जब माता जी को दिए, माता जी ने पत्र को पढ़ा। अब पढ़ तो सकती नहीं थी, तो बोली ये लेकर मैं कहाँ जाऊं?
तो स्वामी जी ने कहा इसे लेकर के मोक्ष के दाता कौन है? तो वेंकटेश भगवान है। तिरुपति जाओ, तिरुमला जाओ और वेंकटेश भगवान को ये समर्पित करो, वही देंगे आपको। आचार्य के प्रति भक्ति और विश्वास देखिए कि स्वामी जी ने कह दिया तो चल पड़ी लेकर के पत्र। अगर हम लोग को कोई महात्मा कह दे ऐसा तो हम लोग बोलेंगे लगता सठिया गए हैं या ऐसे ही बहाना बना रहे हैं, कहीं इनके पत्र देने से हमारा मोक्ष होगा। हम लोग अपनी बुद्धि लगाने लग जाएंगे। पर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। जब तक निर्मल मन नहीं होगा भगवान को नहीं पा सकते। आचार्य के प्रति इतना समर्पण कि पत्र लेकर के तिरुपति पहुंची है और जाकर के दिव्य भगवान के, जहां पर ठाकुर जी आज भी राजोपचार के साथ विराजमान। अद्भुत छटा है वेंकटेश भगवान की। जो लोग तिरुपति गए होंगे, दर्शन किए होंगे, वहां पर भगवान मुक्तिदा मुक्षूणाम सर्वेषां सर्वकामदः क्रीडार्थम लोक रक्षार्थम वशाम्यत्र श्रियसः। भगवान स्वयं कहते हैं मुक्तिदास मुक्षूणाम, जो मुमुक्षु जन है जिनको मोक्ष चाहिए मैं उनको मुक्ति देने के लिए, सर्वेषां सर्वकामदः, और भी भक्तों को जो कुछ चाहिए जो भी कामना हो उनको, उन कामनाओं को, उनको उनकी कामना पूर्ति करने के लिए मुक्तिदासम मुक्षूणाम सर्वेषां सर्वकामदः क्रीडार्थम लोक रक्षार्थम। और क्या करने के लिए? बोले श्री जी के साथ में, लक्ष्मी जी के साथ में क्रीड़ा करने के लिए, उनके साथ रमण करने के लिए मैं तिरुपति में विराजमान हूँ। इसीलिए हमारे भक्त लोग कहते हैं वेंकटाद्रिशमं स्थानं ब्रह्मांडे नास्ति किंचन, वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति। तिरुमला जैसा क्षेत्र आज पूरे भारत में आपको कहीं नहीं मिलेगा। वहां पहुंचने के बाद तो सारे भक्तों के से मुख से निकलता ही है वेंकट रमण गोविंदा गोविंदा। बोल लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय हो। माता जी पत्र लेकर के पहुंची, भगवान के सन्निधि में पहुंची है। पत्र पुजारियों को दिया, पुजारियों ने मंगला आरती की है। वीणा वेंकटेशम न नाथो न नाथा, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे। माता जी ने पत्र दिया, पुजारियों ने कहा प्रभु कितने भाव से आपके लिए पत्र लेकर के आई है, यदि आप इसको मोक्ष नहीं देंगे तो आपकी नहीं, लोग आचार्यों पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए आप कृपा करके इसे उद्धार करिए। भैया वेंकटेश भगवान जो हैं, जो गए हैं, थोड़ा बता देते हैं। भगवान नारायण स्वयं है, स्वयं अर्चावतार लिए है। सतयुग से लेकर के आज भी वो वैसे विराजमान है। नित्य भगवान का कल्याण उत्सव होता है, विवाह उत्सव जिसे हम लोग बोलते हैं। रोज भगवान का विवाह उत्सव होता है। आप लोग कभी जब जाएंगे, इन्हीं वेंकटेश प्रभु जिनकी सेवा करने के लिए भगवत पाद रामानुजाचार्य ने श्री अनंतालवान को भेजा था, जाकर के पुष्करणी बनाओ और भगवान के पुष्प की सेवा करो। तो वहां पर जाकर के उन्होंने उनकी सेवा की, वेंकटेश भगवान की। और आज भी वेंकटेश भगवान के बताते हैं दर्शन करने से आप जाइए, कितने घंटे लाइन लगती है। दर्शन ऐसे नहीं होते वहां पे, लेकिन
ऐसे प्रभु हैं कि जो अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, और कितने लोग तो आज भी अन्य जो पंथ के लोग हैं वो भी वेंकटेश भगवान को अपना मानते हैं। सबसे ज्यादा केस अगर किसी भगवान के ऊपर होगा तो वेंकटेश भगवान के ऊपर है। जैनी अपना तीर्थंकर मानते हैं, जैनियों ने अलग केस कर रखा है। बौद्धिस्ट लोग अपने बुद्ध मानते हैं, कोई अपने पूज्य मानते हैं। अद्वैती अपने कार्तिकेय को मानते हैं। जब भगवत्पाद रामानुजाचार्य आए तो उन्होंने कहा कि उस समय वहां पे अद्वैती लोग तेल इत्यादि चढ़ाते थे उनके ऊपर। राजा से मिले, बोले ये भगवान नारायण है, प्रमाण दिया। बोले महाराज कोई नहीं मानेगा इस प्रमाण को, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दीजिए। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा कि इस मंदिर में भगवान शंकर के जितने आयुध हैं, डमरू त्रिशूल आदि खड़ग सब रख दिया जाए, और भगवान नारायण के जितने आयुध हैं वो सारे आयुध रख दिए जाएं, और जो भगवान धारण कर ले मंदिर का पट बंद कर दिया जाए, बाहर संकीर्तन हो, प्रातः काल जब मंगला आरती के लिए पट खुले तो भगवान जो आयुध धारण कर ले वही माना जाएगा। भाई अगर शिव होंगे तो अपने आयुध धारण करेंगे, डमरू त्रिशूल, और भगवान नारायण होंगे तो शंख चक्र गदा पद्म धारण करेंगे। पूरी रात संकीर्तन हुआ, प्रातः कालीन मंगला वेला मंगला हुई, और जैसे पुजारियों ने श्रियः कांताय कल्याण निधये निधयेऽर्थिनाम श्री वेंकट निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम, जैसे भगवान की सुंदर मंगला की है, भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए और सारे लोगों ने भगवान की जय जयकार की। बोल लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय हो। ऐसे लक्ष्मी वेंकटेश भगवान माता जी ने जाकर के पत्र दिया और भगवान की परिक्रमा की, और जैसे प्रणाम किया बंधुओं, देखते ही देखते माता जी का परम पद हुआ और भगवान के परम धाम को प्राप्त कर लिया। आज भी वो पत्र तिरुमला के संग्रहालय में है। आप लोग कभी तिरुमला जाएंगे तो वहाँ जो संग्रहालय है वो रामानुज स्वामी जी के द्वारा लिखा हुआ वो पत्र आज भी वहाँ सुरक्षित रखा हुआ है, लोग उसका दर्शन करते हैं।